चैप्टर नंबर 13 है कोण और उनके माप है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से कम 6 या 7 नंबर क्वेश्चन आएंगे आपके। तो सबसे पहला तो काम ये है आपके, ये दे रखा है जो आपने पहले भी पढ़ा था तीसरे पार्ट में, 30 पार्ट था आपके, इसमें चतुर्थांश है, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये क्या है आपके चौथा है। वहां ऐसे लिखा होता था कि बताओ कि -2 और 3 कहाँ आता है, ऐसा बताते थे। इसमें आपको कोण बताना है कि कोण कहाँ आएगा। अब कोण दो तरह का आएंगे आपके, या तो आएंगे वो धनात्मक मतलब प्लस में, या आएंगे वो ऋणात्मक। हमें बताना है कि किस भाग में आएंगे। तो देखो ये पूरा जो एक घेरा है कंप्लीट, एक चक्कर जो भी होता है एक चक्कर कितनी देर में होता है आपको ऊपर बताया था ना। ये तो 290 तक, 180 तक, ये 270 तक और 360 तक, ये जो पूरा एक घेरा है वो कितनी देर में पूरा होगा आपके 360 डिग्री में कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट कितना होगा 360 डिग्री में ये पूरा कोण कंप्लीट। तो अब 360 होता है, जब मान लो आपको पूछ ले कि 370 दे दिया तो क्या होगा 360 तो यहाँ आ जाएंगे वापस, फिर 10 कहाँ आएगा आपके यहाँ आएगा। कौन सा भाग कहलाएगा आपके प्रथम चतुर्थांश में कहलाएगा। अब इधर ऐसे जाएंगे तो आपके कहलाएगा ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इधर से जाओगे तो भी ऐसे ही है, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ये जगह चेंज नहीं होगी। बस अगर ये माइनस का है तो इधर से चलो, प्लस का है तो इधर से चलो। कैसे देखो आपसे क्वेश्चन आ गया कि बताओ कि 700 डिग्री किस भाग में आएगा। तो क्या करेंगे पहले उसको 360 बांटेंगे। पहले तो 360 है, 360 पीछे कितना 360 कितना होता है 720। पहले सब बांट दो 360 फिर 720 फिर 1080 फिर 1440 फिर हो गया आपके कितना 1800। 5 खूब है यार, 36 का पढ़ा था यार, 36 का पढ़ा लिख दो यार, जोड़ के लिख दो तुम। अब 700 तो 700 का आएगा बताओ, पहले और दूसरे के बीच में आएगा। तो क्या करेंगे ऐसा लिखेंगे 360 इंटू 1 प्लस ये 360 हुआ, ये 700 है। कितना कम है और बताओ कितना कम है इसमें से भाग दो 100। अरे ये 700 है, 360 का भाग गया आपके एक बार, कितना बचा आपके 340 बचा। कितना बचा 340, यहाँ लिखेंगे 340। अब जो यहाँ मैंने बांटे हैं उसको काम नहीं लेना है। अब जो 360 से कम है वो देखना। अब ये कितना है 340, कैसा है ये प्लस का है। ये जो दे रखा है किसका है, ये प्लस का है, मतलब ऐसे चलेंगे। ये 90 तक आता है, 180, ये 270 और ये 360 तक यहाँ आ रहा है, मतलब उत्तर कौन सा होगा चतुर्थ। इसको कितना उत्तर आएगा आपके चौथे चतुर्थांश में। अब ऐसा आ जाए माइनस का आपके आ जाए 1100 डिग्री। अब माइनस 1100 कहाँ आएगा बताओ, तीसरे और यहाँ आता है आपके भाग जाएगा 3 बार। बताओ 360 हो गया, भाग कितनी बार गया आपके 3 बार, 3 घेरे पूरे हो गए। अब वहां 1100 है और यहाँ कितने है आपके 1000, यहाँ कितने दे रखा है आपके 1100 दे रखा है, यहाँ कितने 1080, फर्क कितना है 20 डिग्री फर्क। कितना फर्क है केवल 20 का फर्क है। अब ये भी माइनस का है और ये भी क्या है आपके माइनस का ही है। अब माइनस का है तो चलेंगे उल्टा। अब इधर मुद्दा है 20 डिग्री, बताओ 20 डिग्री कहाँ से आएगा, ऐसे घूमेंगे तो ऐसे घूमेंगे तो यहाँ आएगा आपके 0 से 90, फिर यहाँ आएगा आपके 90 से 180, फिर यहाँ आएगा 180 से कितना है 270 और 270 से कितना है 360। उल्टा घूमेंगे ऐसा आएगा। अब बताओ अब ये कहाँ उल्टा घूमना मतलब यहाँ से, तो 20 कहाँ आएगा इन दोनों के बीच में, तो कौन सा कहलाएगा वो चौथा कहलाएगा नंबर 4। ये आएगा आपके नंबर 4। तो आपको थोड़े देर देखने हैं, पहले 360 भाग दो, एक 360 में एक घेरा पूरा हो जाता है कंप्लीट। वापस तो पीछे कितने बचे हैं वो देखने हैं आपको। अगर वो वाले अगर आपको इसमें इसके बीच में कोई है तो चौथा होगा। अगर आ जाए कि आपके 120 डिग्री आ जाए तो कहाँ आ जाएगा आपके तीसरे में। अगर आपके हो जाए कि 260 आ जाए तो किसमें आ जाएगा आपके तीसरे में या दूसरे में, और ये पहला इसमें उल्टा होता है। ये चौथा है, वो तीसरा है, ये दूसरा है और ये पहला है। ये जगह चेंज नहीं होगी आप, लेकिन ये चेंज हो गया, डिग्री आप क्या सकते हैं चेंज हो सकते हैं। जैसे माइनस का आएगा ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ ये ऊपर चले जाएंगे, ये नीचे आ जाएंगे, ये ऊपर चले जाएंगे। जब कब होगा जब माइनस में है तो क्वेश्चन आएंगे और तब समझाएंगे। आया थोड़ा समझ में आएंगे। अब कोणों की माप की 3 पद्धतियां हैं। एक तो है शास्त्रीय पद्धति, एक है सत्यक पद्धति और एक क्या है आपके वर्ग की पद्धति।
अब इसमें देखो अलग दे रखे हैं आपके। सबसे पहले है आपके शास्त्रीय पद्धति। इसमें क्या है देखो आपके एक समकोण कितना डिग्री होता है बताओ? 90 डिग्री का। और एक डिग्री कितनी होती है? एक डिग्री होती है आपके 60 मिनट की। कितनी होती है आपके? 60 मिनट की। ये थोड़ा याद रखना है, थ्योरी के छोटे क्वेश्चन आते हैं, वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके बुक्स के लिए, क्वेश्चन नहीं आते इसमें से। बस ऐसे पूछ लिया कि शास्त्रीय पद्धति में एक डिग्री का मान क्या होता है? ये 60 मिनट। अब मिनट में ऐसे लिखते हैं हम, या लिखते हैं उसको 60 मिनट। और एक मिनट में कितना होता है? एक मिनट में होते हैं आपके 60 सेकेंड। सेकेंड डबल मात्रा कर दो, तो ये हो जाएगा आपके 60 सेकेंड। ये होता है शास्त्रीय पद्धति। पूछे तो छोटा क्वेश्चन आया 1 नंबर के, ऐसा पूछ ले कि एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, तो आपको ऐसा लिखना है या ऐसे लिखना है? आपको ऐसा लिखना है। ये तो इजी आपको याद हो जाएगा कि एक समकोण में हमसे कितना होता है? 90 डिग्री होता है। एक डिग्री में 60 मिनट याद रखने और एक मिनट में 60 सेकेंड, ये तो सबको मालूम है ये पॉइंट। तो फिर है आपके सटीक पद्धति। इसमें क्या है आपके एक समकोण कितना होता है? सटीक पद्धति है ये, शास्त्रीय पद्धति नहीं है। कौन सी पद्धति है ये? तो इसमें आपके समकोण का मतलब क्या होता है आपके? इसमें मतलब होता है 100 ग्रेड। क्या होता है? 100 ग्रेड होता है। जी मतलब ग्रेड। और एक ग्रेड का मतलब क्या होता है? एक ग्रेड का मतलब होता है 100 कला। 100 कला और विकला दो है, तो 100 कला और एक कला का मतलब क्या होता है? 100 विकला। 100 विकला ऐसा है। आपको लिखना है, थ्योरिकली आएगा 1 नंबर का, तो उसमें लिख सकते हो कि एक कला में कितने विकला होते हैं, तो कितने होते हैं? 100 होते हैं। ये होता है समकोण कितने होते हो? ये समकोण वहां तो 90 डिग्री होता है अगर शास्त्रीय पद्धति है तो, लेकिन सटीक पद्धति है तो क्या हो जाएगा आपके इस समकोण में 100 ग्रेड होता है। और तीसरी है वर्तीय पद्धति। अब वर्तीय पद्धति में क्या है आपके? वर्तीय पद्धति वही है आपके वर्त के केंद्र पर उसकी त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप कोण अंतरित करती है। मतलब कि ये है आपके वर्त है और ये दे रखा है आपके क्या नाम है? वर्त की क्या दे रखी है? त्रिज्या। और ये क्या है आपके? चाप। ये क्या है आपके? चाप की लंबाई। अब तो चाप की लंबाई होती कितनी है? शास्त्रीय पद्धति कितनी होती है चाप की लंबाई? देखो चाप की लंबाई 10th क्लास में है, उसका फॉर्मूला है आपके पाई आर थीटा बटा 180। इससे तो होता है इसकी है चाप की लंबाई का। अब एल क्या है ये? अब पाई को इस पद्धति में 180 बोलते हैं। ठीक है, इस वर्तीय पद्धति में पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री। ये होता है 180 आर थीटा बटा कितना हो गया? 180। देखो 180 से 180 कैंसिल, तो एल का मान क्या है? एल का मान आया है आपके 8 थीटा। अब अगर इन तीनों में से कोई भी एक पॉइंट आपको ज्ञात करना है, इन तीनों में क्या करना है आपको? कोई भी एक पॉइंट ज्ञात करना हो, जैसे मुझे त्रिज्या ज्ञात करनी है तो गुणा किसमें हो जाएगा आपके? देखो अगर मुझे आर ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा? थीटा बटा एल। और अगर मुझे थीटा ज्ञात करना है क्या हो जाएगा आपके? आर। एल तो हम तो ऊपर ही आएगा, एल बड़ा है, एल तो ऊपर आएगा हमेशा, तो थीटा यहाँ आएगा, या एल बटा क्या हो जाएगा आपके? आर। एल बड़ा है इसलिए आएगा 8 थीटा। आर तो मतलब त्रिज्या और थीटा मतलब क्या होता है आपके? कोण होता है। और अगर इन दोनों में से कोई भी पॉइंट ज्ञात करना है, आर ज्ञात करना है तो एल में थीटा का भाग लगा दो, मतलब चाप की लंबाई में क्या लगा दो? कोण का भाग लगा दो। और अगर कोण ज्ञात करना है तो क्या करो? चाप की लंबाई से भाग लगा दो, आप त्रिज्या का भाग लगा दो। तो ये होता है आप, ये तो है 10th के क्वेश्चन का है, 10th का है पाई आर थीटा बटा 180। अभी आता कैसा है? फॉर्मूला क्या है बताओ? क्या नाम? वर्ग की प्रति का फॉर्मूला क्या है? पूरा 2 पाई आर। पूरा कितना है? 2 पाई आर। ये फॉर्मूला पूरा कंप्लीट। अब ये तो है पूरा इस वर्ग का कंप्लीट। यहाँ अगर वर्ग कितना हो? 360 हो, 360 हो तो, लेकिन मुझे कितना लेना? केवल इतना सा ही लेना है। थीटा मतलब जिस कोण के सामने, ये जो चाप की लंबाई है, इस सामने केंद्र पर कितना कोण बनाती है? ये वाला यहाँ का कोण काट दो, भाग गए 180, तो इसी तो बन गया आपकी चाप की लंबाई का सूत्र से बना। फिर पाई का मान इसमें आप 180 मान सकते हो, 180 होता है इसमें पाई का मान, तो क्या होगा आपके? पाई का मान 180 हो जाएगा। अब काटो तो काट दो, ये दोनों कट गए आपके, तो एल का मान क्या हो जाएगा आपके?
एल का मान हो जाएगा आपके आर थीटा। ऐसे याद रखना आपको, एल इज इक्वल टू आर थीटा। ज्यादा दिमाग लगाने में शुद्ध पूछते नहीं, पूछ भी लेते आपको यही पूछेंगे इन तीनों में से कोई एक गायब है, वो क्या करना है आपको ज्ञात करना है, पक्षांतर करके ज्ञात कर लो, यही ज्ञात कर लो। ये सब एक ही सूत्र है, पक्षांतर किया हुआ है, तो एल बराबर क्या हो जाएगा आपके आर थीटा। ये भी आगे समझे? यस सर। उतर अगर आप, मैंने अभी बताया था पाई का मान कितना होता है आपके 180 षष्ठी पद्धति में कितना होता है आपके, ये कौन सी पद्धति बताइए, जो भी है वर्तीय पद्धति में बताया पाई का मान कितना होता है आपके 180 मानना है, तभी हल करोगे। अब सवाल आता कैसा है कि 60 डिग्री के कोण को आपको रेडियन में बदलो, बदलो रेडियन आता है, रेडियन बदलो, या रेडियन में दे रखा है अक्सर मतलब आप कोण में, इसे बोलते रेडियन, मतलब पाई के मान में लिखना है आपको। तो देखो रेडियन कैसे बदलेंगे, ये दे रखा है सूत्र, इसका एक नहीं है सूत्र, एक ही बात है, पक्षांतर किया हुआ है, गुणा में हो गया आपके भाग में, ऐसा किया हुआ है, मतलब तीसरा गुणा किया हुआ है आपके। अब तो इसमें क्या होता है, कैसे करेंगे देखो ध्यान देना, 1 डिग्री में होता है पाई बटा 180, तो मतलब 60 कितना होगा, क्या करेंगे हम, इधर भी गुणा कर देंगे 60 से और इधर भी गुणा कर देंगे 60 से। जैसे गुणा करेंगे तो यहाँ कितना बन जाएगा 60 डिग्री, और 60 डिग्री पाई का मान कितना आएगा, अब कार तो भाग कितने बार गया 3 बार, तो कितना आ जाएगा आपके पाई बटा 3 आ जाएगा। ऐसा मतलब आपको 60 डिग्री, तो 1 डिग्री में होता है पाई बटा 180, तो 60 में कितना हो जाएगा पाई बटा 3। ये हो गया आपके डिग्री था, उसको हमने कितना बदल दिया, रेडियन में बदल दिया, रेडियन में। अब रेडियन में दिया हुआ है, वापस क्या बनाना है आपको, कोण बनाना है, तो क्या हो जाएगा आपके, जैसे अभी बताया था ये रहा 3 पाई कितना दे रखा है आपके 3 बटा 4 पाई, उस गुणा कर लो, इससे सिंपल है, 3 बटा 4 पाई बराबर कितना हो जाएगा आपके, वही एक देखो अभी मैंने क्या था, यहाँ भी 180, यहाँ भी 180 पाई मैंने क्या था पहले सूत्र है। अब हमें क्या करना है, 3 बटा 4 लाना है, ये पाई तो हमारे पास है, हमें कितना करना है 3 बटा 4 करना। क्या करेंगे 3 बटा 4 गुणा इससे भी कर देंगे और 3 बटा 4 गुणा इससे भी कर देंगे, दोनों तरफ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपकी, ये तो हो जाएगा 3 बटा 4 पाई हो जाएगा, और इधर काट दो, बार कितना गया आपके 60 बार गया, तो कितना हो जाएगा आपके 60 बार कितना गया 45 बार गया, गुणा कितना होता है आपके 135। अब मान लो यही लाना वापस, तो अब कहते हैं ये दिया हुआ है और वापस कितना बनाओ 60 डिग्री बनाओ, क्या करेंगे देखो अभी बताया था पाई का मान कितना होता है 180, इसने कह दिया है कि हमारे पास पाई बटा 3 है। अब पाई बटा 3 कैसे बनाएंगे, तो इसमें क्या करेंगे हम, कैसे पाई बटा 3 कैसे बनेगा, पाई बटा 3 कैसे बनेगा बताओ, कैसे बनेगा, या तो 3 का भाग दे दो, इसमें भी मैंने 3 का भाग दिया, इसमें भी क्या करो 3 का भाग दे दो, तो 3 का भाग देते ही पाई बटा 3 का मान क्या आएगा, भाग दो 60 डिग्री। ऐसे तो अगर आपको ये ध्यान रखना है, ऐसे डिग्री दे रखा है, वापस वही लिखना है, जो जिसमें जितना डिग्री गए उससे क्या कर लो आप गुणा कर लो। अब रेडियन दे रखा है तो ऐसा लिखो, इसने कहा 3 बटा 4, तो 3 बटा 4 गुणा यहाँ भी कर दो और इधर भी कर दो। अब ये कहे पाई बटा 3, तो आप जैसे पाई तो हमारे पास है, हमें पाई बटा 3 लाना है, तो यहाँ करो, यहाँ 3 का भाग दिया, ध्यान में क्या कर दो 3 का भाग दे दो, ताकि पाई बटा 3 का मान कितना आ जाए आपके 60 डिग्री, और 60 डिग्री वापस बनाना भी आना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन ले लो, अब ऐसा आ जाए कि बताओ 2 बटा 5 का मतलब क्या होता है, 2 बटा 5 पाई का मान बताओ। अभी मैंने बताया था पाई का मान कितना होता है, अब यहाँ अगर आपको 2 बटा 5 लाना है, तो यहाँ भी क्या लो 2 बटा 5 लो, ताकि यहाँ आ जाए 2 पाई बटा 5 बराबर काट दो, कितनी बार भाग जाएगा 36 बार, 36 कितना हो गया आपके 72। तो आपको डिग्री से पाई में और पाई को डिग्री से बदलना आना चाहिए। अगर आपके पास डिग्री दे रखा है पाई में बदलना है तो ये सूत्र है, और अगर पाई मतलब रेडियन बदलना हो तो मतलब रेडियन में बदलो, तो सूत्र आपके ये है, कौन सूत्र है, डिग्री बराबर पाई बटा 180, फिक्स है, एग्जाम में आएगा आपके, तो ऐसा करना है। अब देखो, और ये क्या है आपके, डिग्री को किसमें बदलना है आपको, डिग्री को रेडियन, रेडियन क्या, रेडियन को किसमें डिग्री में, या कोण में बदलो कह सकते हो। अभी मैंने बताया था कि पाई का मतलब क्या होता है 180, तो बताओ 2 पाई में क्या होगा 360, ऐसा डबल गुणा किया 2 से, तो हो गया आपके
4 से करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा, 5 से करेंगे तो 5 गुना हो जाएगा। अब सवाल में आ जाए ये घड़ी है, ये क्या दे रखी है? घड़ी। अब घड़ी में कहते हैं कि 5 मिनट में कितना डिग्री कोण बनेगा, ये पूछ ले। कितना पूछे? 5 मिनट में बनने वाला कोण, वो भी किसमें ज्ञात करना है आपको? पाई में ज्ञात करना। किससे क्या करेंगे? देखो 5 मिनट का है। अब बताओ पूरी घड़ी घूमती है, ये कांटा यहाँ से वापस कितनी देर में आएगा? 60 मिनट में आएगा। 60 मिनट में आ जाएगा। अब बताओ 60 मिनट में कितना कोण बनता है? या तो लिखो 360 या क्या लिखो? अरे ये घड़ी पूरी घूमती है, ये कितना डिग्री कोण है? पूरा 360 है पूरा। 360 लिखो या कितना लिख दो? 2 पाई लिख दो। अब वो कहे रेडियन बताओ तो लिख देंगे रेडियन का मान। ओके कोण बताओ तो क्या लिखेंगे? कोण का मान। 360 लिखोगे तो उत्तर आएगा कोण में, ये ऐसा उत्तर आएगा। और अगर आपने बाहर लिखा 2 पाई तो किस में आएगा? आपके रेडियन में। जैसे अगर देखो मैं सिंपल लू, बस पूछ ले बताओ 5 मिनट में कितना कोण बनेगा, तो कितना बनेगा? तो ध्यान दो 60 डिग्री है, 60 डिग्री मतलब कितना कोण बनता है? 2 पाई बनता है। तो बताओ 1 पाई में तो बताओ 1 डिग्री कितना बनेगा? 2 पाई बटा 60। ये होता है 60 मिनट में का है। तो बताओ 1 मिनट कितना? 1 मिनट में कितना बनेगा आपके? 2 पाई बटा 60 हो गया। अब तो 5 में कितना बनेगा? 5 मिनट में 5 गुणा करो, भाग कितनी बार जाएगा आपके? भाग जाएगा आपके 12 बार। 2 का भाग कितनी बार गया? 6 बार। तो कितना आया? पाई बटा 6। अगर मैं डिग्री में लूं तो डिग्री आई कैसे? 60 मिनट में कितना कोण बनता है? 360 डिग्री। तो बताओ 1 मिनट में कितना बनेगा? 360 बटा 60। तो बताओ 1 मिनट में कितना बनेगा? 360 बटा 60। अब कितने मिनट किया? 5 मिनट किया नहीं? तो 5 कितना बनेगा? भाग गया आगे कितनी बार? 6 बार। 6 बजे कितना हो गया आपके? 30 डिग्री। देखो ये और ये एक जैसे ही है, या तो लिखो पाई बटा 6 या लिखो 30 डिग्री, एक ही बात है। कैसे? इसमें जमा के देख लो आप। अगर मैं इसमें 6 का भाग दिया तो इसमें भी क्या जाएगा? 5 बटा 6 का मान क्या हो जाएगा? अरे 6 का भाग दो कितना आता है? 30 आता है। क्या आता है? तो आप भले ये अगर डिग्री लिखा तो कोण आ जाएगा, अगर 2 पाई लिखा तो किसमें आएगा? उत्तर रेडियन में आ जाएगा। अगर उत्तर रेडियन में पूछे तो यार पाई मानो, अगर आप डिग्री में पूछे ये मानो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, 3 नंबर का आता है। ये चेंज करने का भी आता है, एक क्वेश्चन फिक्स आएगा। जैसे ऐसा लिखा है सवाल में कि रेडियन को कोण में बदलो, या कोण को किसमें बदलना है? रेडियन में। तो ये 2 सूत्र है आपके, दोनों ही आपको आने चाहिए। क्वेश्चन भी खूब सारे हैं, पहले उतारो।